अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वक्फे के तरीकों के बारे में सेशंस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी बच्चेदानी के अंदर जो छल्ला रखा जाता है। जो कपल लंबे अरसे के लिए वक्फा चाहते हैं, यानी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये उनके लिए बेहतरीन तरीका है। वो फीमेल्स जो बार बार गोली नहीं खा सकती, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, ये उनके लिए बहुत ही मौसर तरीका है। जी हाँ, बच्चेदानी के अंदर रखा जाने वाला छल्ला ये 2 तरह का होता है, नॉन हार्मोनल यानी कॉपर टी या हार्मोनल मरीना। आज हम बात करेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी के बारे में डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगी। ये आप देख सकती हैं, ये है कॉपर टी। ये बिल्कुल टी शेप में है, आप इसको देख सकती हैं। इसके 3 पार्ट पे कॉपर लगा हुआ है, इसलिए इसको कॉपर टी कहते हैं क्योंकि ये टी शेप में है। ये प्लास्टिक एक डिवाइस होती है, ये हमें वक्फा प्रोवाइड करती है। अब बात ये अहम है कि कॉपर टी रखवाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। आप डिलीवरी के फौरी बाद भी कॉपर टी रखवा सकती हैं। इवन कि ऑपरेशन के दौरान जब बच्चा निकाल लिया जाता है उस वक्त भी कॉपर टी को बच्चेदानी के अंदर रखा जा सकता है। अगर आप बाद में वक्फा चाहती हैं तो ये भी तब भी हो सकता है। आपने क्या करना है, अपने माहवारी के फौरी बाद, यानी जब आपको माहवारी आती है, माहवारी खत्म होती है, 6ठे 7वें दिन कॉपर टी रखवा सकती हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स सॉफ्ट हुआ होता है, नरम हुआ होता है। कॉपर टी रखना आसान है। ये कॉपर टी अपनी डॉक्टर से भी रखवा सकती हैं या फिर लेडी हेल्थ विजिटर से रखवा सकती हैं। मनसूबाबंदी के जो सेंटर्स बने हुए हैं वहां जाके रखवा सकती हैं। इसके लिए किसी बेहोशी की जरूरत नहीं होती। ये एक आउटडोर प्रोसीजर है। ये 5 से 7 मिनट लगते हैं इनको रखने में। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉपर टी रखने से आधा घंटा पहले अपनी फीमेल को पेन किलर टैबलेट दे देते हैं ताकि उसको ज्यादा पेन महसूस ना हो। 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको रखने में। इसको रखने के लिए हम स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यानी जरासीम से पाक औजार का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चेदानी का इन्फेक्शन ना हो। फिर हम क्या करते हैं, कॉपर टी रखने के बाद, जैसा कि मैंने आपको कॉपर टी दिखाई थी, इसके नीचे थ्रेड होता है, धागा। इस धागे को मिड से कट कर देते हैं और थोड़ा सा धागा वजाइना में छोड़ देते हैं और पेशेंट को उसकी फिंगर से इसको टच करने की प्रैक्टिस करवाते हैं। और डिस्चार्ज करने से पहले पेशेंट को काउंसल करते हैं कि उसने हर माह माहवारी के बाद इस धागे को जरूर फील करना है। धागा फील करना इसलिए जरूरी है कि तसल्ली रहती है कि जो डिवाइस है, ये जो कॉपर टी है, अपनी जगह पर मौजूद है। हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले काउंसल करते हैं कि कॉपर टी रखवाने के बाद थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये वक्त के साथ सेटल हो जाते हैं। वो कौन से मसाइल हैं? जब कॉपर टी रखी जाती है तो पेशेंट को हम कहते हैं कि उसे 4 से 6 माह हैवी ब्लीड हो सकता है पीरियड्स में। जितनी उसको नॉर्मल पहले ब्लीडिंग होती है उससे ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी इसके साथ एडजस्ट हो जाती है। अगर माहवारी में पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो तो हम उसको काउंसल करते हैं कि वो पॉन्स्टॉन और ट्राजामीन का कैप्सूल ले सकती है, इससे इसकी ब्लीडिंग सेटल हो जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में या कमर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये भी एक टेम्परेरी मेथड है, इससे आपने घबराना नहीं है और कॉपर टी को जल्दी निकलवाना नहीं है। ये तो हो गया टेम्परेरी मेथड। दूसरा, हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि आपने क्या करना है, धागे को हर माहवारी के बाद जरूर महसूस करना है। उससे हमें तसल्ली हो जाती है कि जो कॉपर टी है अपनी सही जगह पर है। अगर फर्ज करें आपको वो धागा महसूस नहीं हो रहा तो ये एक परेशानी की बात है। आपने फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करना है। उसका क्या फायदा होता है मिलने का कि डॉक्टर आपका मुआयना करती है, नीचे से चेक करती है, बाजू का थ्रेड वहां मौजूद होता है, बाजू का थ्रेड महसूस नहीं होता। अगर थ्रेड मौजूद ना हो, अल्ट्रासाउंड पे भी कॉपर टी बच्चेदानी के अंदर नहीं है, पेट में भी कहीं नहीं है, तो इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो ये कॉपर टी है ये आपके हैवी फ्लो के साथ निकल गई है। एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। अगर आपको धागा महसूस नहीं हो रहा, पहली अपॉर्चुनिटी क्या है कि कॉपर टी बाहर निकल गई है। एक और हो सकता है कि जो धागा है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स के अंदर हमें फील होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, वो आपको चेकअप करती हैं तो वो आपको बताती हैं कि धागा अंदर मौजूद है, वो सर्विक्स के अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है।
अगर पेशेंट इस मेथड को आगे कंटिन्यू रखना चाहे तो हम धागे को निकाल के बाहर की तरफ सेट कर देते हैं। अगर पेशेंट वो निकलवाना चाहे तो हम थ्रेड को पकड़ के बाहर इजीली कॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं। क्योंकि तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपको धागा महसूस नहीं हो रहा, वो एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है। 100 में से किसी एक फीमेल में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वो क्या है कि कॉपर्टी बच्चेदानी की तहों को पार करके पेट के किसी हिस्से में चली गई है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे विद यूटेराइन साउंड करवाते हैं, वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है कि कॉपर्टी कहाँ मौजूद है। इसको निकालने के लिए फिर सर्जरी करना पड़ती है। ये सर्जरी कैमरे वाले ऑपरेशन के जरिए भी हो सकती है, जिसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं, या फिर पेट पे कट देके तब भी ये निकाली जा सकती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसमें ऐसा हो सकता है। इसलिए धागा जरूर महसूस करें। कभी आपको धागा महसूस ना हो, फौरी अपने डॉक्टर से रजू करें। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी कंडीशन है जिनमें कॉपर्टी रखवाना खतरनाक हो सकता है और नहीं रखवानी चाहिए। अगर एक फीमेल को नीचे बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, ये विजाइनल इन्फेक्शन है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रह रहा है, उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी पीआईडी है, उन कंडीशन में भी कॉपर्टी रखवाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है। दूसरा, अगर बच्चेदानी के अंदर कोई रसोली है तो भी हम नहीं रखते। बच्चेदानी के अंदरूनी साख्त में कोई पॉलिप है, किसी किस्म का कोई मसला है, तब भी हम ये नहीं रखते। इसको रखने का दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये फौरी बाहर निकल जाएगी, दूसरा ये बच्चेदानी की वॉल को पार करके पेट में जा सकती है। इसलिए हमेशा पहले अल्ट्रासाउंड करवा के तसल्ली करनी है कि बच्चेदानी के जो अंदरूनी साख्त है, एंडोमेट्रियल कैविटी है, उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड रसोली तो नहीं है, उसके अंदर कोई साख्त में मसला तो नहीं है। इसके अलावा अगर एक फीमेल को प्रेगनेंसी है या पिछले माह उसने कोई भी कंट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं किया, तो हम कॉपर्टी रखने से पहले हमेशा पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तब हम कॉपर्टी रख सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो हरगिज नहीं रख सकते। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें कॉपर्टी रखना ममनू है। अब वो कौन सी अलामात हैं, अगर वो फीमेल को फील हो तो उसको चाहिए फौरी अपने डॉक्टर से रजू करें और अपनी कॉपर्टी को निकलवा दें। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली वजह, अगर आपने देखा कि आपको पीरियड्स नहीं आए, आपके दिन मिस हो गए हैं, दिन ऊपर चले गए हैं, तो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो फौरी अपने डॉक्टर से रजू करें और अपनी कॉपर्टी को निकलवा दें। दूसरी कौन सी कंडीशन है, अगर आपको बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, ओरल मेडिकेशन के साथ भी आपके पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा है, इससे आप में खून की कमी हो सकती है और आपके रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपने अपनी कॉपर्टी को निकलवा देना है। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है, अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है, पेट के निचले हिस्से में मुसलसल दर्द रह रहा है, इस कंडीशन में भी आपने अपनी कॉपर्टी को निकलवा देना है। ये वो अलामात हैं, ये वो कंडीशन है जिनमें अगर हम कॉपर्टी को अंदर रखेंगे तो मजीद मसला हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी अलामत आप में है, आपके पीरियड मिस हो रहे हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द रह रहा है, बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपने फौरी अपने डॉक्टर से रजू करना है और कॉपर्टी को निकलवा देना है। अगर मैं कॉपर्टी की एक ओवरऑल बात करूं तो ये वक्फे का बहुत ही अच्छा और मौसर तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इंतहाई सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, हर पेशेंट इसको अफोर्ड कर सकता है, इसको रखना भी आसान है। इससे पेशेंट को बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। हाँ, हम पेशेंट से कहते हैं कि हर 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर से रजू करके अल्ट्रासाउंड करवा के तसल्ली कर ले कि कॉपर्टी अपनी सही जगह पर है। लंबे अरसे के लिए या 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, इवन के 10 साल के लिए भी वक्फा कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा और मौसर तरीका है, आप इसको जरूर आजमाएं। थैंक यू।